सबसे पहले आप सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि अंग्रेजी ग्रामर में शब्दों के समूह से बनने वाले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें फ्रेज के रूप में, क्लॉज के रूप में और सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसे यूं कहें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। क्लॉज, स्पेशली क्लॉज को समझना हो तो क्लॉज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए finite verb or main verb which is not complete in sense is called clause। इसी तरह फ्रेज को एक समझना हो तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब, एंड सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब which conveys its complete meaning or sense कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात क्लॉज को समझने से पहले आपको तीन शब्दों को ध्यान रखना आवश्यक होगा। क्लॉज को मैंने यहां लिखा है कि किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज को हम इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a finite verb which is not complete in sense is called clause। ये उपवाक्य जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, सीमित क्रिया होती है, जो एक मुख्य क्रिया होती है जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती, अपने पूरे अर्थ या अपनी अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता के लिए जब वह किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित होता है तो उसे क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज जो है वो वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों का समूह होता है जिसे हम क्लॉज कहते हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बनता है फ्रेज। यहां इसको भी समझना आवश्यक है, इसे हम वाक्यांश कहते हैं हिंदी में। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बना क्लॉज, इसे उपवाक्य कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही बनता है सेंटेंस, इसे वाक्य कहते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बनने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये बनते तो शब्दों के ही समूह से, लेकिन तीनों में अंतर है। इन तीनों में आपसी कुछ न कुछ अंतर है जिसे आपको समझने की जरूरत है। फ्रेज क्या है? ये विदाउट फाइनाइट वर्ब। और क्लॉज क्या है? विथ ए कंप्लीट या विथ ए फाइनाइट वर्ब इनकम्प्लीट इन सेंस या मीनिंग। इनकम्प्लीट इन मीनिंग यू कैन से। और सेंटेंस विथ ए फाइनाइट वर्ब कंप्लीट इन मीनिंग।
इसे आप इस तरह से देखें। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो विदाउट फाइनाइट वर्ब, बिना किसी सीमित क्रिया के होता है, यानी इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, ये फ्रेज होता है। इसे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई जब वर्ब नहीं है, शब्दों का समूह है, तो वह फ्रेज यानी वाक्यांश है। और क्लास कब होगा? जब उसमें विद ए फाइनाइट वर्ब, शब्दों का ही समूह हो, लेकिन जब वह उसमें एक सीमित क्रिया यानी मुख्य क्रिया हो और इनकम्प्लीट इन मीनिंग, और उसका अर्थ इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो, तो उसे जो है उपवाक्य कहते हैं या क्लास कहते हैं। इसी तरह सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब सेंटेंस कैसे क्लियर करेंगे? तो सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक सीमित क्रिया होगी और कंप्लीट इन मीनिंग, और उसका अर्थ भी स्पष्ट और पूर्ण होगा, तो वह सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह आपने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास, फ्रेज और सेंटेंस, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप तीनों में अंतर करने के लिए आपको इनकी मीनिंग्स और इनका जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझने की जरूरत है।